हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर ये पता लग ही गया होगा आज की वीडियो किस किस पर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल के जो है धार्मिक जीवन के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम लोग राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में जो है उत्तर वैदिक काल के विषय में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आज की वीडियो में जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था वो कर्म कांडों पर और उपनिषदों पर, दो धाराओं पर निर्भर करता था। तो दोनों धाराओं की हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर पूरा लेक्चर्स आपको मैं वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इससे रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हैं उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप तक अभी आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको तैयारी के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, ऑथेंटिक कंटेंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर कैसे जो है उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देख लो, आप लोग को जो थंबनेल दिख रही होगी कि हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था की। इसमें हम लोग दो धाराओं पे चर्चा करेंगे। पहले होगी हमारी कर्मकांड युक्त धारा और दूसरी होगी उपनिषदों की धारा। और साथ ही साथ हम लोग जो है डिस्कस करेंगे मौर्य पूर्व काल या बुद्ध काल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे महाजनपदों का उदय हुआ, कौन कौन महाजन जो है ये महाजनपदों का उदय हुआ, इसके संबंध में जानकारी कहाँ से मिली, या जो इससे पहले जो जनपदों का उदय हुआ उसके के बारे में एक पाणिनि नाम के विद्वान थे, उन्होंने जो है क्या जानकारी दी। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक बार वन बाय वन करके जो है सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग से ये मेरा रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि अगर चैनल ग्रो करेगा तभी हम लोग को जो है और हिम्मत आएगी और जो है कंटेंट लाने की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं उत्तर वैदिक कालिक जो धर्म की व्यवस्था थी उसमें पहली बात तो आपको दो धाराएं देखने को मिली। ठीक है, इतनी दो धाराएं देखने को मिली। पहली कौन सी थी? आपकी कर्मकांड युक्त। पहली थी कौन सी? कर्मकांड युक्त। ठीक है, पहली थी आपकी कर्मकांड युक्त धारा। ठीक है, तो देखिए, आपको मैंने जब ऋग्वैदिक काल की चर्चा की थी तो उसमें भी बताया था कि ऋग्वेद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिनको जो है अंधविश्वास के रूप पर लिया जाता है। तो इसी अगर ये कर्मकांड युक्त धारा की हम लोग बात करें तो उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे तंत्र मंत्र यज्ञ पशु बलि आदि पर जो है बहुत अच्छे से जोर ये भी देते थे। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में भी जो क्या किया गया कि यज्ञों का महिमा मंडल किया गया। ठीक, और इन्हीं यज्ञों के महिमा मंडल के अंतर्गत क्या किया गया, जो इन्होंने ग्रंथ लिखे उसमें पशु बलि की भी चर्चा की गई कि ये जो यज्ञ होते थे इनमें लाखों के हिसाब से पशु की बलियां दी जाती थी। इसी के तहत जो ये कर्मकांड युक्त धारा थी कि कर्मकांड युक्त धारा के तहत ही ये बताया गया और ये संकल्पना विकसित की गई कि जो आपने त्रिमूर्ति के बारे में पढ़ा होगा, त्रिमूर्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले। देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, लास्ट बहुत छोटा सा चैप्टर बचा हुआ था ये आपका जो है उत्तर वैदिक काल की धर्म व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो नए देवताओं की भी संकल्पना इसी के साथ साथ निकल कर आई, जिसमें आपको क्या, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो संकल्पना थी वो इन्हीं कर्मकांड धारा की वजह से निकल कर आई। ब्रह्मा, ठीक, तो ये इसी की वजह से निकल कर आई। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई कि जब हम उपनिषदों की बात करते हैं, ये तो हो गई पहली कर्मकांड की धारा। दूसरी थी हमारी कौन सी? उपनिषद। उपनिषद मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपनिषदों में क्या हुआ कि ये जो अंधविश्वासीय चीजें थी उनके विरुद्ध जो है बहुत सारी चीजें लिखी गई। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो ये कर्मकांड युक्त धारा थी उसके अपोजिट एक धारा थी जिसको बोलते थे उपनिषदों की धारा। धर्म की दूसरी धारा थी ये। ठीक है, और इस धारा में क्या किया गया कि कर्म कांडों की निंदा की गई। कर्म कांडों की निंदा की गई। कर्म कांडों की निंदा की गई। निंदा गई। ठीक है, निंदा की गई। और क्या किया गया कि इस धारा में क्या किया गया, ज्ञान मार्ग पर, मैं इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं आपसे,
ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया। ठीक कहा कि भाई ये तंत्र मंत्र ये सब फर्जी की चीजें हैं, आप लोग जो है ज्ञान मार्गीय शाखा को फॉलो करिए। जो बुद्ध की भी शाखा है, आप लोग को पता हो कि बुद्ध की भी जो शाखा है वो ज्ञान मार्गीय शाखा ही है। तो हम लोग या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर जो है चीजों को मानना, ये बुद्ध की शाखा है। ठीक है। अब उपनिषदों में एक बात कही गई कि जो यज्ञ है, कहा उपनिषदों में कहा गया कि यज्ञ को क्या कहा गया कि टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, कि जिसके सहारे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का ये है कि जो कर्म कांडों के हिसाब से कि तंत्र मंत्र यज्ञ करके हम जो है अपनी जीवन की जो है धारा को पार लगा सकते हैं भवसागर के, तो उपनिषदों में कहा गया कि भाई ऐसा नहीं, हम अपने कर्म कांडों के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते, हमको जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, ज्ञान मार्ग की शाखा अपनानी पड़ेगी, उसी से ही भवसागर को पार करना संभव हो पाएगा। ठीक है। तो ये चीज जो है कही गई। ठीक। और इसमें ही एक चीज है, इसमें कहा गया कि ज्ञान मार्ग ही जो है आपका, ज्ञान मार्ग ही है, ज्ञान मार्ग ही असली मार्ग है। ठीक है। असली मार्ग, ये सब जो है अपने जीवन की नौका को जो है भवसागर से पार लगाने के लिए ज्ञान मार्ग ही जो क्या है, असली मार्ग है। ठीक है। ज्ञान मार्ग ही आपका असली मार्ग। अब अगर हम इन दोनों चीजों का मूल्यांकन करें, ठीक, इन दोनों चीजों का क्या करें, मूल्यांकन करें, दोनों चीजों का मूल्यांकन करें, तो हमको एक चीज समझ में आती है कि जो उत्तर वैदिक काल था वो कर्मकांड, वो जो है कर्मकांड वाला ही था। आपको ये बात अच्छे से समझ, क्योंकि इसमें भी क्या होता था कि बड़े बड़े यज्ञों में हजारों लाखों पशुओं की बलि दी जाती थी। साथ ही साथ क्या होता था कि समाज में धार्मिक अंधविश्वास भी क्या था, व्याप्त था। अब इसी उत्तर वैदिक काल में ही उपनिषदों के माध्यम से इसके विरुद्ध आवाज तो उठाई गई, लेकिन कर्मकांडीय धारा ही जो है इस उत्तर वैदिक काल में क्या हुई, प्रमुख बनी रही थी। ठीक है। अब जब अगला काल आया जिसको हम लोग कहते थे बुद्ध काल, ठीक, तो बुद्ध काल में भी क्या हुआ कि कर्म कांडों के खिलाफ जो है काफी तेजी से विरोध हुआ। ठीक है। और इसी के फलस्वरूप हम लोग ये कह सकते हैं कि गंगा घाटी में, तो गंगा घाटी, क्योंकि बुद्ध काल की जब हम लोग बात करेंगे, अभी आपको मैं मैप से क्लियर करूंगा सारी चीजें, तो गंगा घाटी थी, उसी में धार्मिक तथा बौद्धिक हलचला की क्रांति उठी है, जो है कि लोगों ने जो है अंधविश्वास छोड़ने के लिए इतने सारे जो है इतने लोग विरुद्ध हो गए इन चीज़ों के, एक जो है एक लहर हो गई, एक क्रांति हो गई। तो और उसी काल में जो है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल, जिसका कार्य समय काल जो था वो 1000 से 600 बीसी तक था। 1000 से कब तक था, 600 बीसी तक था। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जब 600 बीसी तक आते आते मौर्यपुर काल की शुरुआत हो गई, फिर हम धीरे धीरे इसमें मगध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मौर्यपुर काल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो मौर्यपुर काल था आपका, पहले तो हम लोग चलिए उसके मैप के बारे में देख लेते हैं, मैप के माध्यम से। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है मौर्यपुर काल के 16 महाजनपदों के संबंध में ये मैप है। पहली बात तो ये, तो ये जो 16 महाजनपद थे का मैप है ये, आप इनको इसको बड़ी ध्यान से देख लीजिए। ठीक। अब हम जब मौर्यपुर काल की चर्चा करेंगे तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस। देखिए ये पीपीटी वही है दोस्तों जो मैं पिछले लेक्चर में ले रहा था, तो इसमें आपको पिछले लेक्चर के भी नोट्स मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पिछले लेक्चर के भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। जहाँ पर मैंने उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन की चर्चा की थी, उसी के बाद अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। ठीक है। अब उसी के बाद हम लोगों ने जो है क्या की, धार्मिक जीवन की चर्चा की थी। ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, अब जो है मौर्यपुर काल की बात करेंगे। ठीक है। किसकी, मौर्यपुर काल की। मौर्यपुर काल। ठीक है। और इसी को क्या बोलते थे, बुद्ध काल। बुद्ध काल। ठीक। इसका जो समय था वो कब से था, 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक।
अशोक के समय। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो हम लोग जो हमेशा करते हैं, मेरा एक जो है इसको हिस्ट्री पढ़ाने का एक तरीका है कि हिस्ट्री, पहली बात तो वो हिस्ट्री का स्रोत क्या है, किस बारे में हम पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, फिर उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस समय का जो समाज कैसा था और उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय की धार्मिक जो है दर्शन कैसा था। तो मैं एक जो एक सीरीज लेकर चलता हूँ, तो वैसा ही सेम इसमें भी करूँगा कि जो मौर्यपुर काल था तो उसके स्रोत क्या हैं। ठीक, उसके स्रोत क्या हैं। दूसरी चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, दूसरी चीज़ देखेंगे कि राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। ठीक, तीसरी चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे समाज कैसा था। ठीक, समाज कैसा था। और चौथी चीज़ हम लोग देखेंगे कि अर्थ जो है आर्थिक व्यवस्था कैसी थी बुद्ध पूर्व काल की, और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक, तो ये जो मैं हमेशा जो ही आपके सामने ये 5 चीज़ें ज़रूर किसी भी जब टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, तो ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करता हूँ कि मौर्यपुर काल जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका स्रोत क्या होगा, इसकी राजनीतिक जो है गतिविधियाँ क्या थीं इस समय में, और इस समय में समाज कैसा था, और इसी समय में आर्थिक चीज़ें कैसे जो है संपन्न होती थी, और कैसे जो है यहाँ का धार्मिक व्यवस्था थी, तो इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो मौर्यपुर काल के जो दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं स्रोत की। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, मौर्यपुर काल के स्रोत की। ठीक, तो स्रोत में देखिए यहाँ पर आप लोग को 3 टाइप के स्रोत मिल जाएंगे। पहला तो मौर्यपुर काल को बुद्ध काल भी कह रहे हैं। तो बुद्ध काल का मतलब ये है कि जो बौद्ध जितने भी स्रोत होंगे वो हमारे क्या होंगे, ये स्रोत बन जाएंगे। पहली चीज, ब्राह्मण स्रोत भी बन जाएंगे, जो ब्राह्मण ग्रंथ आप लोगों ने पढ़े। और इसी के साथ साथ आपको पता है कि जिस समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उसी समय उसी जो है समय में क्या हुआ, आपके जैन धर्म का भी उदय हुआ। जैन धर्म के विषय में भी कई सारी चीजें लिखी गई, कई सारे ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होगा, इस मौर्यपुर काल का ही स्रोत हो जाएगा। तो कितने स्रोत हो गए आपके, पहला तो हो गया आपका कौन सा, ब्राह्मण स्रोत हो गए। ठीक, पहला हो गया आपका ब्राह्मण स्रोत। ठीक, दूसरा कौन सा हो गया आपका, दूसरा हो जाएगा आपका बौद्ध स्रोत। बौद्ध स्रोत, बौद्ध स्रोत। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका जैन स्रोत, जैन। तो इतनी बात हो गई। स्रोत की जब हम बात करेंगे, मौर्यपुर काल के स्रोत की बात करें, तो 3 स्रोत से हम लोग जो है मौर्यपुर काल की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला होगा आपका ब्राह्मण स्रोत, दूसरा होगा बौद्ध स्रोत, और तीसरा होगा आपका जैन स्रोत। तो जब हम ब्राह्मण स्रोत की बात करें, पहले नंबर पर हम लोग जब देखें, पहला नंबर देखें ब्राह्मण स्रोत। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंग्लिश हूँ, हिंदी लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो। तो ब्राह्मण रिसोर्सेस के बारे में देखते हैं। तो आपके जो वेदांग थे, सूत्र थे, साहित्य थे, वेदांगों से आप, मैंने आपको बताया था वेदांग कितने होते हैं, वेदांग होते हैं आपके कितने, व्याकरण को समझने के लिए। ठीक, व्याकरण को समझने के लिए क्या हुआ, इनकी जो है ये ग्रंथों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और वेदांगों में आपकी 6 चीजें आती थी, कौन कौन सी, शिक्षा, छंद, व्याकरण। ठीक है, और क्या आता था आपका साथ, इसी के साथ साथ ज्योतिष, कल्पसूत्र। तो ये 6 चीजें जो है क्या हुई, ब्राह्मण स्रोत से संबंधित हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली बात तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, वेदांग डिस्कस करेंगे। ठीक, वेदांग, वेदांग, और क्या, सूत्र साहित्य, साहित्य, 2 चीजों तो। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं वेदांग कितने हैं, कितने, ये मैंने बताया आपको। पहला कौन सा है आपका, पहला कौन सा है, एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन। अब ये किस लिए थी, स्वज्ञान को समझने के लिए, स्वज्ञान को समझने के, को समझने के लिए।
समझने के लिए। देखिए मैं अभी इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ, अभी समझ लीजिए आप लोगों ने बस इसकी मैंने नींव डाली है, मैं बेस तैयार कर रहा हूँ। इसके बारे में हम लोग बहुत विधिवत चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरा क्या था इसमें, छंद। दूसरा था आपका छंद, ठीक। दूसरा है आपका छंद। तो इस ये किस लिए बनाया गया था, छंद ज्ञान को समझने के लिए, छंद ज्ञान को समझने के लिए को बनाया गया, ठीक। तीसरी चीज आती है हमारी, तीसरी चीज आती है निरुक्त। तीसरी चीज क्या आती है, निरुक्त। निरुक्त किस लिए बनाया गया, शब्दों की व्युत्पत्ति को समझने की, शब्दों की व्युत्पत्ति को, व्युत्पत्ति को समझने की, समझने के लिए, ठीक। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा चौथे नंबर पर व्याकरण। चौथे नंबर पर क्या आता है हमारा, व्याकरण। ये किस लिए बनाया गया, व्याकरण के नियमों को समझने के, व्याकरण के नियमों को समझने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। ये व्याकरण के नियमों को समझने के लिए बनाया गया। दूसरी चीज क्या थी आपकी, अब आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए कि व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है, कौन सी, नाम बता दीजिए आप लोग, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, याद आया कुछ, याद आई। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, पाणिनि है। तो इन्होंने जो है कई सारे जनपदों की चर्चा की है अपने जो है कई सारी पुस्तकों में, हम लोग उसकी चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो जो ये अष्टाध्यायी है वो इसी समय की ही है, ठीक है, 6ठी शताब्दी के। अब 5वें नंबर पे क्या था आपका, ज्योतिष। 5वें नंबर पे क्या था आपका, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष, तो ये किस लिए थी, ज्योतिष ज्ञान को समझने के लिए थी, ज्ञान को, ज्योतिष ज्ञान को समझने के लिए थी, ज्योतिष ज्ञान को समझने की, ज्योतिष ज्ञान को समझने के लिए, ठीक। ये 6 पुस्तकों का संग्रह था, ठीक है। अब छठा क्या था आपका, कल्प सूत्र। कल्प, कल्प सूत्र। अब इस कल्प सूत्र में क्या था, कर्म कांडों का, कर्म कांडों का, कर्म कांडों का संकलन था, ठीक है। कर्म कांडों का क्या था, संकलन था। अब ये जो कल्प सूत्र था इसको भी कितने, 4 भागों में डिवाइड किया गया था, 4 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा, पहला था आपका स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, ठीक है, स्रोत सूत्र। इसमें भी क्या था, कर्मकांडों का ही संकलन, में भी क्या था, कर्मकांडों का ही संकलन था। दूसरी चीज थी आपकी, दूसरी चीज थी आपकी धर्मसूत्र, धर्मसूत्र। इसके अंदर क्या था आपका, हिंदू विधि ला, हिंदू ला, ठीक, हिंदू ला, हिंदू ला से संबंधित था, जिसमें ये हिंदू ला से संबंधित था, जिसके अंदर क्या किया गया था, जो आपकी सामाजिक, ठीक, राजनैतिक और क्या थी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, ठीक है, विधि विधानों की चर्चा थी, ठीक। इकोनॉमिक विधि विधानों की चर्चा थी, इकोनॉमिक विधि विधानों की चर्चा थी, ठीक, विधि विधानों की चर्चा थी इसके अंदर। तीसरी चीज क्या थी इसमें, ग्रह सूत्र। तीसरी चीज थी आपकी ग्रह सूत्र, क्या हम लोग कल्प सूत्र के अंदर देख रहे हैं। तीसरी चीज थी इसके अंदर ग्रह सूत्र। इसमें क्या किया गया था, जो गृहस्थ लोग थे, जो गृहस्थ लोग थे, मैंने आपको बताया था आश्रम में
मैंने आपको बताया था आश्रम जब मैं पढ़ा रहा था, समाज था, ठीक है, के बारे में जब मैंने आपसे बात की थी तो उसमें बताया था कि आश्रम के अंतर्गत क्या किया गया, 4 आश्रम बनाए गए हिंदुओं के लिए। हिंदू जीवन के 4 आश्रम बताए थे मैंने, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो गृहस्थ, जो पहला, जो दूसरा था, पहला ब्रह्मचर्य के बाद आता था गृहस्थ। गृहस्थ मतलब जो शादीशुदा जीवन, ठीक। तो गृहस्थों के लिए क्या दिए गए थे इसमें, निर्देश, ठीक है, गृहस्थ जीवन के लिए निर्देश थे। और चौथा था आपका तूल्व सूत्र। चौथा था आपका तूल्व सूत्र, ठीक। तो यह जो पुस्तक थी वह किस पर थी, गणित पर। किस पर थी, गणित पर लिखित, गणित पर लिखित पुस्तक थी, ठीक है, आपकी गणित पर लिखित पुस्तक थी। अब जो आपको इस चीज पर ये जो शूल्व सूत्र है, भारतीय ज्यामिति का जो विकास है, भारतीय ज्यामिति तो आप लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है, का जो विकास है इसी से माना जाता है। भारतीय ज्यामिति जो है, ज्यामिति का विकास इसी से माना जाता है, ठीक है, इसे माना जाता है, माना जाता, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध स्रोत के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने ब्राह्मण स्रोत के बारे में बात की। ब्राह्मण स्रोत के बारे में हम लोगों ने क्या बात की, जो ब्राह्मण स्रोत थे वो वेदांग थे या तो सूत्र साहित्य थे। तो वेदांगों के बारे में हम लोगों ने 6 वेदांगों के बारे में बात की। कौन कौन से, शिक्षा, छंद, और चौथा था आपका व्याकरण, और पांचवा ज्योतिषी, और छठा आपका कल्प सूत्र, ठीक। अब कल्प सूत्र जो है कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं आपके 4 टाइप के। ये पहला हम लोगों ने बात की स्रोत सूत्र, दूसरा धर्म सूत्र, और तीसरा हमने बात की ग्रह सूत्र। इसको लोग जो गृहस्थ जीवन, मिनट, ठीक है। तो उतनी सी बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अब बात करते हैं मौर्यपुर जो बौद्ध स्रोत थे, बौद्ध स्रोत के बारे में। बौद्ध स्रोत कौन कौन से थे उसके बारे में हम लोग बात करें। बौद्ध स्रोत, ठीक है, बौद्ध स्रोत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बौद्ध स्रोत क्या है, पहली बात तो ये है जो बौद्ध ग्रंथ थे वो उनकी भाषा क्या थी। पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए, जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे ज्यादातर किस भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ थे, तो आपको एक नाम बहुत अच्छे से हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा, त्रिपिटक, ठीक, त्रिपिटक, ठीक। त्रिपिटक से आप, त्रिपिटक है, त्रिपिटक में जो क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं दीक्षाओं या कानून संग्रहालय या बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन और बौद्धों के दर्शन शास्त्र पर जो है ये त्रिपिटक आधारित है। तो इसमें 3 पिटक हैं। पहला कौन सा है आपका, पहला है विनय पिटक, पहला है आपका विनय पिटक, पहला आपका विनय पिटक, ठीक। ये किससे संबंधित है, यह जो बौद्धों का कानून का संग्रह है, मतलब बौद्ध धर्म के अंदर क्या क्या चीजों के लिए जो लॉ बनाए गए हैं जो जीवन के लिए, ये उससे संबंधित था, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बुद्धिस्ट लॉ है ये प्रकार से, ठीक, बुद्धिस्ट लॉ की किताब है ये, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, दूसरा था आपका सुत्पिटक, सुत्पिटक, दूसरा था आपका सुत्पिटक। अब ये क्या था कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, मतलब जो बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, ठीक है। तीसरा क्या था, त्रिपिटक की बात कर रहे हैं हम लोग, तीसरा था अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक,
त्रिपिटक से मतलब त्रि मतलब तीन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया था, बौद्ध धर्म का जो दर्शन शास्त्र था उसके बारे में जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, अभिधम्म पिटक से ही मिलती है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बौद्ध स्रोतों की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं जैन स्रोत की बात, जैन स्रोत की बात करते हैं, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि इन बौद्ध स्रोत से जो है हमको किस बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं जो बौद्ध स्रोत थे, वो तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग जैन स्रोत की करें तो ये जो भी इनकी भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत भाषा। कैसे, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा थी इनकी। चलिए यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क छोड़ देता हूँ। होमवर्क ये है कि अशोक जो थे, अशोक महान जिनको कहा जाता है, अशोक महान के जो शिलालेख थे, जो शिलालेख थे वो किस भाषा में थे, पहला सवाल, ठीक। किस भाषा में थे, सबसे पहली बार किसने पढ़ा, किसने पढ़ा था उनको, ठीक। पढ़ने में सबसे पहले कौन कामयाब हुआ था, ये दो प्रश्नों का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कर कर बताएंगे। अगर आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपना दिल दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो जिनको दिल पाना है मेरा वो कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किप हो जाएंगी। तो कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसमें दो ही जैन जो स्रोत था उसमें दो ही चीज़ें थी, कौन कौन सी, दो ही साहित्य थे आपके, कौन कौन सा, पहला था आपका आगम साहित्य, आगम साहित्य, आगम साहित्य, और दूसरा था आपका सूत्र साहित्य, दूसरा था सूत्र साहित्य। तो देखिए दोस्तों आज की जो वीडियो है वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ कितनी चीज़ें डिस्कस की, पहला तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि मौर्य काल, जो आपका जो मौर्य पूर्व काल है, ठीक, उसके स्रोत क्या हैं, पहली बात तो ये, ठीक। तो आज हम लोगों ने उसी में देखा ब्राह्मण स्रोत क्या हैं, बौद्ध स्रोत क्या हैं और जैन स्रोत क्या हैं। आज हम लोगों ने इस वीडियो में इसी चर्चा की है। अब जो है हम लोग देखेंगे जो 600 ईसा पूर्व में जो मौर्य पूर्व काल का राजनीतिक परिदृश्य था वह किस प्रकार का था, राजतंत्र, गणतंत्र, और किस प्रकार से मगध का उदय हुआ उस बारे में भी हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो हो सके तो आप पूरा देखा करिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी पुरानी वीडियोस हैं उनके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो मेरा जो है आप इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं जो है बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करता रहता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की भी लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की, ठीक है। तो टेलीग्राम आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करें या फिर आप जब भी इंस्टाग्राम ज्वाइन करें तो एक डीएम मुझे वहाँ पर छोड़ दिया करें, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने ज्वाइन किया है। आपको अगर मैं इंडिविजुअली भी नोट्स भेज पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि अभी उतने ज़्यादा लोग नहीं है मेरे पास कि मैं इंडिविजुअली हैंडल ना कर पाऊँ। अगर आप लोग की दुआ रही जल्दी हम लोग भी आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद।